Hi guys, I'm Aditya Seal and you're watching me on Filmy Beat. Hi guys, this is Nikita Datta and you're watching me on Filmy Beat. यार भी नचेन गाने तो मैं सबको उस गाने पे नचाया था कि थोड़ा सा वाइब बने, लोग जागे और शूट करने में मज़ा आए। तो हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है क्योंकि ये बच्चे हमसे कई आगे हैं जो उन्होंने किया है। भेड़िया इज़ ऑल्सो लाइक हॉरर कॉमेडी, तो उसका ट्रेलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आई थिंक ऑडियंस इस चीज़ को काफ़ी एक्सेप्ट करेगी। ज़्यादा मज़ा आया था जब हम लटके हुए थे आसमान में क्योंकि वो एक रोमांटिक मोमेंट था हम दोनों के बीच में। खिड़की खुली हुई थी तो वहाँ से एक क्लाउड जैसा सफ़ेद कलर का रूम में आया और 2 चक्कर काटे और बाहर निकल गया और स्पीड में। काफ़ी डीप बातें कर रहे हैं लेकिन जो फिल्म है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। फिल्म जो है वो बहुत मज़ेदार है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ आंचल सनोरिया और आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए रॉकेट गैंग के सुपरस्टार्स आदित्य सील एंड निकिता दत्ता। हेलो, वेलकम टू फिल्मी बीट। Thank you for having us. You didn't say it this time. No, I thought you were going to say it. मैं रुक गई। Thank you for having us. ओके, तो वैसे इतने सारे इंटरव्यूज़ आप सुबह से दे चुके हो, आपने काफ़ी सारे सवालों में जवाब दिया होगा कि कैसी थी फिल्म, क्या कैरेक्टर था, बट फिर भी एक बार हमारी ऑडियंस के लिए बता दीजिए कि आपका क्या कैरेक्टर है इस फिल्म में, क्योंकि हम ट्रेलर देख चुके हैं, वो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। जी, तो मेरे जो कैरेक्टर है उसका नाम है अमरवीर और बिल्कुल मेरी तरह है, इजी है, चिल्ड आउट है। वो अपने वो हीरो बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, पर उसके लिए वो काम नहीं करता। दैट इज़ अनलाइक मी, मैं काम करता हूँ। उसे लगता है कि वो रास्ते पे चलता रहेगा और कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर देख के उसे हीरो का रोल ऑफर कर देगा। सो ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट हिज लाइफ, ये वो, एंड अबाउट हिज रिलेशनशिप ऑल्सो। एंड देन लाइफ में एक मोड़ आता है एंड चीज़ें वहाँ से बदल जाती हैं। जी, मैं जो किरदार निभा रही हूँ उसका नाम है तान्या। वो भी मेरे से जो मेरी रियल लाइफ है उससे काफ़ी मिलती जुलती है। शी इज़ अ योगा इंस्ट्रक्टर। दैट्स ऑल्सो बिकॉज आई रिलेट टू इट। मैं रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा योगा करती हूँ एंड काफ़ी ठहरी हुई लड़की है। अमरवीर से काफ़ी गुस्सा रहती है एंड उन दोनों की लाइफ में ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से आई थिंक दे बोथ इवेंचुअली रियलाइज यू नो द ट्रूथ एंड द वैल्यू ऑफ लाइफ एक्सेट्रा। तो ये सब जो है हम काफ़ी डीप बातें कर रहे हैं लेकिन जो फिल्म है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। फिल्म जो है वो बहुत मज़ेदार है, बहुत हंसाने वाली है, मजाकिया डराने वाली है। आपको विजुअली बहुत अच्छी लगेगी, देखकर मज़ा आएगा। ये हमारी फिल्म है रॉकेट गैंग। ओके, तो हमने ट्रेलर देखा। फिल्म में आपके अलावा, आपके 3 दोस्तों के अलावा कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चों के साथ जो एक्टिंग था, वो एक्सपीरियंस था, वो कैसा रहा? एक्चुअली काफ़ी आसान था। लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ परफॉर्म करना क्योंकि इतने अनप्रिडिक्टेबल है, वो बड़ा मुश्किल होता है, पर पता नहीं हमारा लक इतना अच्छा था कि हमें बच्चे ऐसे मिले हैं जो डांसर तो हैं ही फैंटास्टिक, बट परफॉर्म भी इतना बढ़िया करते हैं। वो मतलब इतने सीजन्ड एक्टर्स लगते हैं कि बड़े हैं, तो मैं उनको परेशान बहुत करता था। बहुत मस्ती जी, बहुत मस्ती की है इन्होंने। लेकिन जो बच्चे हैं, एज ही सेड, हम ब्लेस्ड हैं, हमें इस टाइप के बच्चे मिले बिकॉज इन बच्चों ने कभी तंग नहीं किया, कभी रोए नहीं, टेंट्रम नहीं फेंका कि हम ये नहीं कर सकते, हम थक गए हैं। इन बच्चों की जो विल पावर, डिटर्मिनेशन है, जो कुछ करने की चाह है, वो हम सब से कहीं आगे है। और कई बार ऐसे हुआ है इन बच्चों को देखकर हम लोग अमेज रहते थे कि कैसे कर रहे हैं ये लोग। तो हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है क्योंकि ये बच्चे हमसे कई आगे हैं जो उन्होंने किया है। ओके, तो फिल्म के अंदर जैसे आप एक ट्रिप पर गए हो, है ना, वहाँ पे सारे फ्रेंड सर्कल्स होता है और पूरा ऐसे ट्रिप पे आप काफ़ी मस्ती करते हो, तो कभी ऐसा हुआ कि आप रियल में किसी ट्रिप पर गए हो और आपके साथ रियल में कोई भूतिया एक्सपीरियंस हुआ हो? मतलब कहीं तो ट्रिप ही था, बट मैं किसी काम से गया था। मैं मार्शल आर्ट सीखने गया था साउथ कोरिया में। तो वहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट था कि मैं एक दोस्त के साथ था, हम लोग रूम में बातें कर रहे थे, रात का टाइम था और 15वें माले पे हम रुके हुए थे। तो खिड़की खुली हुई थी तो वहाँ से एक क्लाउड जैसा सफ़ेद कलर का रूम में आया और 2 चक्कर काटे और बाहर निकल गया और स्पीड में 2 चक्कर काटे और बाहर निकल गया। तो मैं जो अपने दोस्त से बात कर रहा था, मैं चुप हो गया। मेरा दोस्त भी चुप हो गया। मैंने कहा तूने वो देखा? बोलता है हाँ मैंने देखा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी टाइम है, आँख बंद करके सो जाओ। बट कोई बिल्कुल डराना नहीं था, बट थी वो चीज़, कुछ एनर्जी थी, बस लाइक बबल क्लाउड जैसा था, बट वो एनर्जी थी और वो बिना कुछ किए आराम से निकल गया बाहर। मैंने कहा ठीक है, बाय बाय। जी, मेरे साथ ट्रिप पर तो नहीं, बट कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग जब आउटडोर शूट्स पर जाते हैं, जो लोकेशंस होती हैं वो दूर कहीं होती हैं, आइसोलेटेड होती हैं,
तब ऐसा लगता है, काफ़ी स्टोरी सुनने को मिलती हैं कि यहाँ डरावनी चीज़ें हुई हैं। और वही नहीं, इनफैक्ट इवन जो बॉम्बे में हमारे स्टूडियोज़ हैं, जैसे फिल्म सिटी हो गया, वहाँ पर कई कहानियाँ सुनी हैं कि यहाँ पर एक ये इंसिडेंट हो चुका है। और कई लोग जो सालों से काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनसे कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो ये ज़रूर होता है कि रात के शूट्स के वक्त डर लगता है, अकेले वैन से सेट पर जाने में कोई साथ में चाहिए होता है। अलग अलग किस्म की थ्योरीज सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है कि खुले बाल के साथ मत जाओ, लड़की अकेले मत जाओ, बहुत सारी थ्योरीज। यू विल हियर ऑल दीज हेयर दीदीज, मेकअप दादाज, वो सब ये थ्योरीज देते हैं आपको कि ये हो चुका है एंड ऑल। तो ये सब इंसिडेंट्स भर भर के सुने हैं डरावने वाले, लेकिन टचवुड कभी हुआ नहीं है आज तक। ओके, तो ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें थोड़ा सा डांस का भी तड़का है, हर चीज़ हमें नहीं है, काफी है। ओके, तो इसमें डांस भी है, हॉरर भी है, कॉमेडी भी है, और आप बच्चों से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। तो अब जैसा कि 4 नवंबर को अभी एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म रिलीज़ हो रही है, कटरीना की फोन भूत। तो आपको क्या लगता है कि फिल्में जो हैं, आपको मन में थोड़ा सा है कुछ डर या कुछ भी? नहीं, आई थिंक वो बच्चों के लिए फिल्म इतनी कम बनती हैं, तो अगर वो भी सेम ऑडियंस को केटर कर रहे हैं तो बच्चों के लिए, बच्चों के मज़े आ जाएंगे। तो बच्चे वो भी देखें, हमारी फिल्म भी देखें, तो सबके बल्ले बल्ले। आई थिंक दोनों फिल्म्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते। दो कोइंसिडेंटली जो दोनों फिल्म्स हैं वो लिखी सेम राइटर्स ने हैं, विच इज़ इट्स ग्रेट फॉर देम। जस्सी एंड रवि, दोनों फिल्म्स उनकी बैक टू बैक आ रही हैं, लेकिन आप कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का मजाक, जिस तरह का हॉरर, जिस तरह की कॉमेडी उसमें है, ये वाली बहुत अलग है। वो अपने वे में आई एम श्योर इट्स गोइंग टू डू वेल, एंड आई होप दिस डज वेल इन इट्स ओन वे। अच्छा, पहले काफ़ी सारी बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडीज फिल्म बनती थी, लेकिन फिर एकदम बंद हो गया या फिर कम हो गई वो आनी, और अब वापस से आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, बॉलीवुड में जो लोग हैं, जहाँ बॉलीवुड की काफ़ी फिल्मों को अब नज़रअंदाज या कम देखना पसंद करते हैं, तो हॉरर कॉमेडी लोग पसंद करेंगे आने वाले टाइम में? आई थिंक वो एक जॉनरा है जो सडनली ऐसे लाइमलाइट में आया, हॉरर कॉमेडी विद वेरी सक्सेसफुल फिल्म्स लाइक स्त्री एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक एक जॉनरा है जो लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड आई थिंक बाय द लुक्स ऑफ इट भेड़िया इज़ ऑल्सो लाइक अ हॉरर कॉमेडी। तो उसका ट्रेलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आई थिंक ऑडियंस इस चीज़ को काफ़ी एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज बहुत ही यूनिक जॉनरा है। लोग चाह रहे हैं कि कुछ नया देखें, कुछ अनोखा देखें, एंड ये जो जॉनरा है हॉरर कॉमेडी, ये केटर कर रहा है ऑडियंस को। तो It all started with Bhool Bhulaiya. The first Bhool Bhulaiya, I feel, was one of the first horror comedies that was widely appreciated. Like everybody liked it. सबको काफ़ी पसंद थी, तभी उसका पार्ट 2 भी बना है। तो एक जॉनर ज़रूर है, लेकिन इतनी फिल्में आई नहीं है उसके ऊपर। एंड आई फील अगर आप जस्टिस करेंगे जॉनर के साथ, तो लोग पसंद ज़रूर करेंगे, और ऐसा ही हुआ है पास्ट में। अच्छा निकिता, एक क्वेश्चन आपके लिए कि जैसे हमने देखा कि आप डेली सोप्स में और सीरियल में भी दिखाई दिए थे। मुझे एक नाटक बहुत पसंद था आपका, जिसमें मैं आपको देखती थी, जिसमें आपने एक एक्ट्रेस का रोल प्ले किया था। जी, that was my first show, ड्रीम गर्ल। जी, ड्रीम गर्ल। तो उसमें उसके बाद आप जिस तरीके से यहाँ आई, आपने वहाँ पे एक एक्ट्रेस का ही रोल प्ले किया था, और अब फाइनली आप फिल्म में आ गई हैं। तो आपको क्या लगता है, कौन सी जो लाइन थी, जैसे सीरियल वाली या फिर फिल्मों वाली, वो कौन सी ज़्यादा बढ़िया है, और कौन सी आपको इंजॉय आप क्या करते हो? जी देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि कौन सी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैंने आज तक जो भी कुछ सीखा है वो अपने टेलीविज़न के 3 सालों में सीखा है। तो मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं बोलूँगी कि नई फिल्में ज़्यादा बेटर है, टेलीविज़न कम है उससे या कुछ भी। बहुत थैंकफुल हूँ मैं उन 3 सालों को। ऑल्सो टेलीविज़न की अपनी खास बात है, आप रोज़ काम कर रहे होते हैं। एक एक्टर के लिए रोज़ काम करना इज़ अ प्रिविलेज, क्योंकि जो ये प्रोफेशन है ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। आपके पास आज काम है, आज नहीं है, तो इसीलिए दैट इज़ वन बिग एडवांटेज। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है टेलीविज़न में, और अगेन एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है ऑडियंस से कनेक्ट करना। तो आप एक डेली बेसिस पे अपने ऑडियंस के टेलीविज़न स्क्रीन्स पर है। आप जब वो डिनर खा रहे हैं तब वो आपके साथ खा रहे हैं, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। तो एक जो कनेक्शन ऑडियंस के साथ बन जाता है, आई थिंक वो बहुत खूबसूरत है। एंड मेरी इनफैक्ट जितने फैंस हैं वो सारे उन 3 सालों के दौरान ही बने हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दोज 3 years। अगर मैं कला की बात करूं तो जितनी लिबर्टी फिल्म्स में दी जाती है एक एक्टर को प्रिपेयर करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली उतनी लिबर्टी टेलीविजन में नहीं मिलती है फॉर इट्स ओन रीजंस। सो आई फील एज एन एक्टर while performing I feel more satisfied while doing films, but I did have a really good time while doing television.
ओके आदित्य, जैसा हमने अभी छोटे से अभी हमारा इंटरव्यू ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन आपका एक कॉमिक साइड और हमने एक फ़न साइड देखा, तो सेट पर कौन ज़्यादा फ़न करता था और कौन सी आपके कोई ऐसा मस्ती वाला एक्सपीरियंस जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा फन तो आदित्य ने किया है सेट पे, सबसे बोरिंग मैं थी, सबसे ज़्यादा मज़ेदार ये थे सबसे ज़्यादा। हाँ, मुझे जब मैं खुश होता हूँ तो मैं मस्ती बहुत करता हूँ, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी शूटिंग। तो एक दिन कोई हम शूट कर रहे थे एक राजकोट में कहीं पे, और मुझे लगा कि इस सेट को थोड़ा सा उठाने की, जगाने की ज़रूरत है, तो मैंने स्पीकर लिया था एंड जब मुझे बुलाया गया था, मेरा जो कॉल टाइम था, मैं आया वहाँ पे, तो मैंने 2 गाने बजाए थे। वन वाज यार बिना चैन का रे, दैट इज ऑन, आई हैव अ वीडियो ऑफ दैट, मेरे पास एक वीडियो है, मैं जरूर डालूंगी। तो मैं सबको उस गाने पे नचाया था कि थोड़ा सा वाइब बने, लोग जागे और शूट करने में मज़ा आए, तो ऐसी चीज़ें काफ़ी होती थी। और निकिता के साथ कोई ऐसा फ़न, कोई मस्ती एक्सपीरियंस? निकिता के साथ मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था जब हम लटके हुए थे आसमान में, और दोनों की जान खतरे पे थी, सबसे ज़्यादा मेरी। हमें बिना हार्नेस के एक सॉन्ग सीक्वेंस के दौरान एकदम ऊंचाई पे लटका दिया था, कितना 15 फीट के आसपास, 15-20 फीट की ऊंचाई पे हमें लटका दिया था, जहाँ पे आदित्य की बाहों पर ऐसे शोल्डर्स पे जो एरियल सिल्क का एक कपड़ा होता है जिसपे आप डांस करते हैं, वो रैप था, वो उस पे लटके हुए थे और उन्होंने अपने हाथों में मुझे ऐसे पकड़ा हुआ था बच्चे की तरह। तो ये भी बिल्कुल, ये भी हार्नेस नहीं थी, और हम दोनों के ऊपर हार्नेस नहीं था, तो अगर गलती से भी उनका हाथ स्लिप होता, इधर उधर होता, तो मैं जाती, और अगर उनके शोल्डर्स गिव अप कर देते तो वो भी जाते। सो और ऐसा नहीं था कि एक टेक हुआ, उसमें काफी टेक्स हुए थे, काफी क्लोजअप्स, ये वो, और मैं काफी पेन में था, ये काफी डरी हुई थी। डेफिनेटली मैं इनके डरा हुआ था कि अगर मेरी गलती से ये गिर गए, और हमें अपनी आंखों में आंखें डाल के प्यार भरी आंखों से हमें एक दूसरे को देखना था, क्योंकि वो एक रोमांटिक मोमेंट था हम दोनों के बीच में। तो हम डरे हुए, मुझे एक इनफैक्ट आई जस्ट रिमेम्बर दिस, एक ये भी मोमेंट आया था जब हम दोनों को काफी देर तक ऊपर रखा था, वी वर स्माइलिंग एट ईच अदर, और हम दोनों के लिप्स कांपने शुरू हो चुके थे तब तक। सो हम हंस रहे हैं लेकिन एकदम शिवर कर रहे हैं उस टाइम पर। सो आई थिंक दैट वाज आवर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ दिस एंटायर फिल्म। तो भाई आपकी फिल्म जो है काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, 11 तारीख को वो रिलीज़ हो रही है, तो आप एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को दे दीजिए कि आपकी फिल्म के लिए आप कितने एक्साइटेड हो और आप ऑडियंस को किस तरह से बोलना चाहते हैं। निकिता, show how excited you are. I am very excited also, क्योंकि ये फिल्म मेरे बर्थडे के 2 दिन पहले आ रही है। So I think the best birthday gift you all can give me is go watch this film, give it the love that we have made it with. अपना सारा प्यार दीजिए, अपने बच्चों, परिवार के साथ जाकर देखिए। चिल्ड्रंस डे भी आ रहा है, तो उसका सबसे ज़्यादा मतलब इस्तेमाल करिए। जाइए 11/11/22 ये फिल्म देखिए। पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सोच रहे होंगे कि हम अपने बच्चों को क्या गिफ्ट दें, चिल्ड्रंस डे आ रहा है। ईजी, बच्चों की फिल्म है, उन्हें दिखाइए ये फिल्म, बहुत खुश होंगे और यू विल बी द बेस्ट पेरेंट एवर। हमारी तरफ से पॉपकॉर्न भी खिला दीजिएगा बच्चों को। थैंक यू आदित्य, थैंक यू निकिता, आपकी फ़िल्म के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और मैं बिल्कुल देखने वाली हूँ ये फिल्म, क्योंकि ये फिल्म का ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया, तो मुझे लगता है फिल्म भी बहुत मज़ेदार होने वाली है। Thank you so much.